जिसके नाम पर संसद में बवाल मच जाता है और बाहर पोस्टर दिखाने पर राहुल पर सवाल उठ जाता है, उसी अडानी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत में जिसे पीएम मोदी का मित्र बताया जाता है वही अमेरिका में गुनहगार हो जाता है। यह खबर अमेरिका से निकल के सामने आ रही है और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आज एक्स पर यह ट्रेंडिंग का मामला है। गौतम अडानी को कौन नहीं जानता, देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जिस जगह पे चाहे सरकार किसी की भी रहे, काम उनके होते हैं, यह आरोप लगते रहा है। लेकिन अब गौतम अडानी के ऊपर विदेश में अमेरिका के अंदर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव जीतने वाली पार्टी के प्रमुख जो हैं, जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इनसे पीएम मोदी की मित्रता की बातें भी सामने आई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के दोस्त निकले अपराधी, अमेरिका में उन्होंने फ्रॉड कर दिया। रिश्वत देने लेने का मामला निकल के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर तो खैर यही दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2100 करोड़ से ज्यादा का मामला है। आखिर मामला क्या है और सोशल मीडिया पर आखिरकार गौतम अडानी ट्रेंडिंग में क्यों है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। दरअसल भारत के सबसे बड़े उद्योगपति की यह कहानी है जिनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लग रहा है। भारत में संसद के अंदर अडानी का नाम लेने पर जहां बवाल छिड़ जाता है, सत्ता और विपक्ष दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राहुल गांधी तस्वीरें दिखाते हैं तो वो तस्वीरें कार्यवाही से हटा दी जाती है, नाम पर आपत्ति जताया जाता है। पूरी कांग्रेस जिस व्यक्ति के नाम पर बवाल, संग्राम, युद्ध छेड़ने की तैयारी करके रखती है, उसी व्यक्ति से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग में है। खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। खबर जो है वो गौतम अडानी से जुड़ी हुई है। यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं, गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अडानी ट्रंप को मोदी जैसे समझ रहे थे, लेकिन ट्रंप तो फ्लावर नहीं बल्कि फायर हो गए हैं। इस बीच कई तस्वीरें जिसमें एक जगह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड भाई यूएसए में जुगाड़ कोई है तो बताइए। ये पीएम मोदी का फोन करते हुए तस्वीर लगाकर इस तरीके से जो यूजर्स हैं वो पूछ रहे हैं। दूसरे यूजर हैं वो लिख रहे हैं, गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत लेने का आरोप लगा है, क्या राजा जी अपने दोस्त को बचाएगा? इसी बीच अगले यूजर से वो लिख रहे हैं कि गौतम अडानी की अमेरिका में गिरफ्तारी की वारंट जारी हुआ, 2100 करोड़ रुपए के घूस देने और फ्रॉड का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री जी के परम मित्र और आंख के तारे हैं, दुनिया में शोर है, साहब के मित्र चोर है। अगले यूजर से लिख रहे हैं कि गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, हैशटैग अडानी। और ये सोशल मीडिया पर ये जो है वो चलाई जा रही है। सीधे तौर पे अलग अलग न्यूज चैनल के अपडेट है, अलग अलग जगहों से लोग उठाकर गौतम अडानी को सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दुनिया भर में शोर है, साहब का दोस्त ... है। गौतम अडानी के लिए न्यूयॉर्क में वारंट इशू हुआ है। 2100 करोड़ की घूस देने और फ्रॉड का आरोप है। भारत में ऐसे लोग सरकार की आंखों के तारे हैं, ये बातें कही जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी के ये खास है, ये सीधे तौर पे एमडी रेहान हसन है, इन्होंने लिखा है कि डोनाल्ड भाई यूएस में जज को खरीदने का कोई प्रोसेस है तो बताएं। इस तरीके से सीधे तौर पे शीर्षक है, गौतम अडानी लास्ट तक पढ़े, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिसर का आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2100 करोड़ रुपए यानी 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया गया था। इस मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैविनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल पर रिश्वत के आरोप लगाए गए। यह खबर सामने आने के बाद आज प्री ओपन सेशन में अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट लग गई है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर का पैसा लगा था
और अमेरिका की कानून के तहत उसे पैसे के रिश्वत के रूप में देना अपराध है, क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिका में यह कानून है कि पैसे अगर रिश्वत के तौर पर दिए जाएंगे तो वो अपराध है। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के आदेश में कहा गया है कि 2020 से 2024 के बीच एक भारतीय नवीकरण ऊर्जा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो एक भारतीय समूह की पोर्टफोलियो कंपनी थी और अमेरिकी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध थी, कनाडा के संस्थागत निवेशक के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची गई। इस साजिश का उद्देश्य भारतीय सरकारी संस्थाओं के साथ लाभदायक सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध को सुनिश्चित करना था। गलत जानकारी देने का आरोप कोर्ट ने कहा कि किसी अवधि के दौरान भारतीय नवीकरण ऊर्जा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को कंपनी की भ्रष्टाचार रोधी नीतियों के लेकर भी गलत जानकारी दी है। इन अधिकारियों ने इन्हें निवेशकों और संस्थानों से यह तथ्य छुपाया कि वह भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। इनमें सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंधन भी शामिल है। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और कनाडाई संस्थानों के निवेशकों ने इस रिश्वत योजना की जांच में अमेरिकी सरकार को बाधित करने की भी साजिश रची है। यह सत्यम है, इन्होंने यह तमाम जानकारी है वो लिखी है और सीधे तौर पे इन्होंने सोशल मीडिया पर ये चीजें डाली है। अब अलग अलग जो यूजर्स हैं वो बातें कर रहे हैं कि वह जाग चुके हैं। सीधे तौर पे जो है वो लेटर है वो जारी किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब बीबीसी ने भी लिखा है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। इस तरीके की तमाम जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। अब सीधे तौर पर भारत में अडानी को लेकर एक बार फिर से मुश्किलें है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अडानी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने पहले ही जो है वो मोर्चा खोल रखा था और अब अमेरिका के इस रिपोर्ट का हवाला दे दिया जा रहा है। इसे लेकर फिर से संसद के शुरू होने के पहले ही आपको बता दें कि देश के अंदर संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उस सत्र के ठीक पहले ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, इससे विपक्ष के सांसदों को एक बार फिर से मुद्दा मिलेगा और वो अडानी के नाम पर संसद में पीएम मोदी और बीजेपी को घेर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है और गिरफ्तारी और अन्य जो फ्रॉड के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, इस पर अडानी ग्रुप के द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी और राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में जब आमने सामने होंगे तब देखना दिलचस्प और होगा कि आखिर इस बार राहुल किस तरीके से आरोप लगाते हैं और पीएम मोदी और बीजेपी किस तरीके से जवाब देती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।